कॉकरोच बेटा रात में पाए जाने एनिमल्स होते हैं, नॉक्टर्नल एनिमल्स होते हैं, लौकी, टिंडा, आलू, गोभी, बैगन, इनफैक्ट एक दूसरे को भी खा जाते हैं, ओमनीवोरस होते हैं, ठीक है। फास्ट रनर होता है कॉकरोच, आपके पीछे, आप कॉकरोच के पीछे कर्सोरियल होते हैं, ठीक है। और अगर हम अपने कॉमनली फाउंड कॉकरोच की बात करें तो उसकी 34 से लेकर 53 mm उनकी लेंथ होती है। पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना की अगर हम बात करते हैं, इंसेक्टा से बिलोंग करता है, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, क्योंकि इंसेक्ट्स है। अगर मैं बेटा सेगमेंट्स की बात करूं तो हेड में निम्फल स्टेज में होते हैं 6 सेगमेंट, एडल्ट में होते हैं 1, थोरैक्स में होते हैं 3 और 3, एब्डोमेन में निम्फ में होते हैं 11, एडल्ट में होते हैं बेटा 10 सेगमेंट। एक मेल कॉकरोच को फीमेल कॉकरोच से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप उसके एब्डोमेन को देखेंगे तो मेल के केस में सिर्फ और सिर्फ बेटा एक नहीं, मेल के केस में एनल स्टाइल और एनल सर्काई दोनों स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। एनल स्टाइल्स जो होते हैं वो 9 सेगमेंट में है, एनल सर्काई 10 सेगमेंट में है। लेकिन फीमेल की बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ आपको एनल सर्काई दिखता है। कॉकरोच जो होता है हर कंडीशन में सर्वाइव कर पा रहा है, क्योंकि उसकी बॉडी हार्ड काइटिनस एक्सोस्केलेटन की बनी है, मेटामेरिकली सेगमेंटेड होती है। हर एक सेगमेंट को बोला जाता है मेटामियर वैसे तो, और उसके ऊपर जो काइटिनस एक्सोस्केलेटन है उसे बोला जाता है स्क्लेराइट। अगर मैं स्क्लेराइट की बात करूं तो डॉर्सल वाली स्क्लेराइट को बोलते हैं टर्गम, नीचे वाली स्क्लेराइट को बोलते हैं स्टर्नम, और साइड वाली को बोलते हैं प्लूरा। और हर एक स्क्लेराइट बेटा आपस में एक फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होती है, जिसे बोलते हैं आर्ट्रोडियल मेम्ब्रेन। अगर मैं बात करूं हेड की, हेड इज अ ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट्स। हेड इज परपेंडिकुलर टू द बॉडी डाउन टू अर्थ, माउथ पार्ट्स नीचे की तरफ फेस करते हैं, हाइपोग्नाथस कंडीशन। हेड और थोरैक्स बेटा फ्लेक्सिबल नेक से कनेक्टेड होता है। हेड में एंटीना प्रेजेंट है, माउथ पार्ट्स बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप, सिंपल आई, ऑसिल आई जो कि वेस्टिजियल है, और कंपाउंड आई फंक्शनल प्रेजेंट होती है। माउथ पार्ट बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप, अपर लिप, लेब्रम, लोअर लिप, लेबियम पेयर में होते हैं, मैंडिबल और मैक्सिले, मैंडिबल ग्राइंडिंग के लिए प्रेजेंट होता है। टंग को बोला जाता है हाइपोफैरिंक्स। थोरैक्स जो होता है प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स, 3 बेटा पेयर में टांग होती है, प्रोथोरैसिक टांग, मेसोथोरैसिक एंड मेटाथोरैसिक लेग्स। विंग्स की बात करूं तो 2 पेयर ऑफ विंग्स होंगे। प्रोथोरैक्स में कोई विंग्स नहीं है, मेसोथोरैसिक विंग्स, मेटाथोरैसिक विंग्स। मेसोथोरैसिक विंग्स 4 विंग्स या फिर टेगमिना या फिर एलिट्रा, उड़ने के काम में नहीं आती, डार्क होती है, ओपेक होती है, मेम्ब्रेनस होती है, प्रोटेक्ट करती है हाइंड विंग्स को ड्यूरिंग द रेस्ट। लेकिन हाइंड विंग्स जो होती है, जो मेटाथोरैक्स से निकलती है, वो उड़ने के काम में आती है, मेम्ब्रेनस होती है, ट्रांसपेरेंट होती है। अगर मैं बात करूं बेटा प्रोनोटम की तो वो हार्ड कवरिंग होती है प्रोथोरैक्स के ऊपर की। अगर मैं एब्डोमेन की बात करूं तो 10 सेगमेंट, लेकिन एब्डोमेन में मेल में भी ब्रूट पाउच, मेल में भी जेनिटल पाउच, फीमेल में भी जेनिटल पाउच। फीमेल में 7th 8th 9th स्टर्नम के फ्यूजन से बनता है बेटा, लेकिन मेल में बनता है 9th and 10th टर्गम एंड 9th स्टर्नम। फीमेल में कोलेटरल ग्लैंड की ओपनिंग दिखती है, स्पर्मेटिकल पोर दिखते हैं, और फीमेल गोनोपोर की ओपनिंग दिखती है। मेल के अंदर बेटा आपको ओपनिंग दिखती है डॉर्सल एनस, वेंट्रल, मेल जेनिटल पोर, और आपको गोनापोफाइसिस नजर आती है। डाइजेस्टिव सिस्टम कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है बेटा? फोरगट, मिडगट, हाइंडगट। फोरगट बेटा माउथ, माउथ लीड्स टू फेरिंग्स, फेरिंग्स टू इसोफेगस, इसोफेगस टू क्रॉप, क्रॉप टू गिजर्ड, ठीक है। वन पेरोसलाइवरी ग्लैंड, वन पेरोसलाइवरी रिजर्वॉयर। क्रॉप लार्ज सैक लाइक फूड को स्टोर करने के काम में आता है, डाइजेशन भी होता है। गिजर्ड की अगर मैं बात करूं बेटा, अंदर से काइटिनस टीथ होते हैं, 6 दांत होते हैं, और बाहर से सर्कुलर मसल्स होते हैं, क्रशिंग ग्राइंडिंग ऑफ फूड हो रहा होता है, प्रोवेंट्रिकुलस भी बोला जाता है इसे। इसके बाद आती है मिडगट, मिडगट को मेसेंटेरॉन भी बोलते हैं। फोरगट मिडगट के बीच में होता है 6 to 8 हेपेटिक सीके जो डाइजेस्टिव जूस को रिलीज कर रही होती है। मिडगट के बाद आता है हाइंडगट, इलियम, कोलन एंड रेक्टम। रेक्टम ओपन आउटसाइड वाया एनस। अगर मैं बात करूं मिड और हाइंडगट के जंक्शन की, उसमें पाए जाते हैं ग्रीनिश येलो एक्सक्रीटरी ऑस्मोरेगुलेटरी मेल्फिगेंट ट्यूब्यूल्स, 100 to 150 नंबर। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करूं तो ट्रेकियल सिस्टम बोला जाता है, ट्रेकियल सिस्टम बोला जाता है क्योंकि इंसेक्ट्स में पाया जाता है। ब्लड का कोई रोल नहीं होता, हीमोलिम्फ का कोई रोल नहीं होता, सिंपल डिफ्यूजन हो रही होती है इसके अंदर। इसके बॉडी के साइड में बेटा ओपनिंग्स होती है जिसे बोला जाता है स्पाइरिकल्स। 10 पेयर ऑफ स्पाइरिकल्स होते हैं इनके पास। स्पाइरिकल्स के अंदर बेटा स्फिंक्टर्स होते हैं जो उसकी ओपनिंग क्लोजिंग को रेगुलेट करते हैं। स्पाइरिकल से बेटा ट्रेकिया जाती है, ट्रेकिया ब्रांच करती है ट्रेकियोल्स में, और ट्रेकियोल्स बेटा डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं टिश्यू के। तो हवा जो होती है स्पाइरिकल से होते हुए ट्रेकिया, ट्रेकिया से होते हुए ट्रेकियोल्स, और ट्रेकियोल से सिंपल डिफ्यूजन से आपके टिश्यूज को मिल जाती है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है कॉकरोच का। हीमोलिम्फ, कलरलेस ब्लड को बोला जाता है, जो हीमोसील या बॉडी कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। ब्लड के अंदर ब्लड सेल्स होते हैं जिन्हें बोला जाता है हीमोसाइट्स, और लिक्विड पार्ट होता है जिसे बोला जाता है प्लाज्मा। कोई रोल नहीं है बेटा, क्योंकि कोई हीमोग्लोबिन नहीं है, इसलिए कोई ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में रोल नहीं है। बात करते हैं हार्ट की। 13 चेंबर हार्ट, 13 चेंबर हार्ट डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट होता है। फैन शेप एलरी मसल्स होते हैं 2 चेंबर के बीच में एक, इसीलिए 12 पेयर इन नंबर। हार्ट में लेटरल साइड पे ओपनिंग्स होती हैं जिससे कि बेटा एक्चुअल में एंटर कर रहा होता है इनका ब्लड या हीमोलिम्फ, जिसे बोला जाता है ऑस्टिया। फर्स्ट चेंबर से एक ब्लड वेसल आपको दिख रही है एंटीरियर अयोटा, जो हेड के साइनस में ओपन होती है, सेफेलिक साइनस के अंदर। हीमोलिम्फ हमेशा पोस्टीरियर से एंटीरियर साइड में ही पंप होता है। आप देखो मैंने क्या बताया था, नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ कॉकरोच, और कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ फ्यूज्ड सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लिया। फ्यूज्ड सेगमेंटली अरेंज्ड, थोरैक्स में एब्डोमेन में गैंग्लियंस होते हैं, 3 थोरैक्स में, 6 एब्डोमेन में। हेड में बहुत ही कम पार्ट होता है, इसीलिए उसके सर को काट भी दो, इट कैन स्टिल सर्वाइव फॉर एज गुड एज 1 वीक। वेंट्रल बेली वाले पार्ट पे डबल वेंट्रल सॉरी नर्व कॉर्ड, डन पीवाईक्यू। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंपेयर करते हैं। मेल हैज टेस्टिस, फीमेल हैज ओवरी। टेस्टिस 1 पेयर, ओवरी 1 पेयर। टेस्टिस ट्राइलोब्यूलर, फीमेल ओवरी हैज ईच ओवरी हैज 8 ओवेरियोल, टोटल 16 ओवेरियोल। टेस्टिस इन 4 5 6 एब्डोमिनल सेगमेंट, ओवरी इन बेटा 2 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट। ओवरी में हो रहा है एग फॉर्मेशन, यहां पे हो रहा है स्पर्म फॉर्मेशन। टेस्टिस से स्पर्म को कैरी करने के लिए 1 पेयर, वास डिफरेंस। ओवरी से कैरी करने के लिए 1 पेयर ऑफ ओविडक्ट। वास डिफरेंस फ्यूज हो जाती है कॉमन इजैक्युलेटरी डक्ट, ओविडक्ट फ्यूज जाती है तो कॉमन ओविडक्ट या वेजाइना। कॉमन इजैक्युलेटरी डक्ट की ओपनिंग को बोला जाता है मेल जेनिटल पोर, मेल गोनोपोर जो मेल के जेनिटल पाउच में ओपन होता है। फीमेल के कॉमन ओविडक्ट या वेजाइना की ओपनिंग को बोला जाता है फीमेल गोनोपोर, जिसकी ओपनिंग दिखती है फीमेल जेनिटल पाउच में। फीमेल मेल के केस में समाइनल वेसिकल्स होते हैं, व्हाइट कलर के शाइनी स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि स्पर्म की ग्लूइंग के लिए रिस्पांसिबल होते हैं। ग्लूइंग ऑफ स्पर्म को बोला जाता है स्पर्मेटोफोर, और ये जो होते हैं स्पर्म को स्टोर भी कर सकते हैं, नरिशमेंट भी कर सकते हैं। इसके अलावा इनके पास 6 और 7 सेगमेंट में होता है मशरूम ग्लैंड, अंदर की तरफ छोटे टिब्यूल, स्मॉल टिब्यूल, बाहर की तरफ लॉन्ग टिब्यूल। और इसके अलावा इनके 5th सेगमेंट में होता है फैलिक ग्लैंड या कॉन्ग्लोबलेट ग्लैंड। इसके अलावा इनके पास एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है जिसे गोनापोफाइसिस भी बोल सकते हैं,
कोलेटर होता है, स्यूडोपिनस होता है, फलाना फलाना, ठीक है। अगर मैं फीमेल की बात करूं तो फीमेल के केस में बेटा कोलेटरल ग्लैंड होती है, वन पेयर होती है, राइट एंड लेफ्ट, जो कि एक केस से ऊथिका का सिक्रीशन करती है, जो कवरिंग होती है किसके ऊपर, फर्टिलाइज एग्स के ऊपर 8 मिलीमीटर की लेंथ होती है। स्पर्मेथिका नाम का एक स्ट्रक्चर होता है जो फर्टिलाइजेशन के दौरान या बेटा जब कॉपुलेशन के दौरान स्पर्म्स जब उसकी बॉडी के अंदर आते हैं तो स्पर्मेथिका में स्टोर कर सकते हो। वन पेयर होता है, 6 सेगमेंट में प्रेजेंट होता है। फीमेल के केस में जेनिटल पाउच को आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो, ऊपर वाला जेनिटल चेंबर, नीचे वाला वेस्टिब्यूलम। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगी, डेवलपमेंट बॉडी के बाहर हो रही है, फर्टिलाइज एग्स के ऊपर ऊथिका है, एक बारी में 9 से 10 ऊथिका, एक ऊथिका के अंदर 14 से 16 फर्टिलाइज एग्स, ये होते हैं बेटा पोरोमेटाबुलस इंसेक्ट, यानी कि स्लो ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस होती है, 13 बार मोल्टिंग होती है, तब जाके निम्फ कन्वर्ट होता है एडल्ट में। निम्फ के पास विंग्स नहीं होते, एडल्ट के पास विंग्स होते हैं। तो थोकोताली एंड द चैट बॉक्स एवरीबॉडी।